नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं चश्मा कहानी पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, लेखक का मन बच्चों की बातों में कम था, वह कहाँ भटक रहा था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को अगले दिन सेमिनार में भागीदारी के लिए विश्वविद्यालय जाना था। भारत में किसी पत्रिका हेतु फैक्स द्वारा संपादकीय भेजना था और अपने एक मित्र के डेनमार्क जाने से पहले उससे मिलना था। इसलिए लेखक का मन बच्चों की बातों में कम था और वह इधर उधर भटक रहा था। अगला प्रश्न है, लेखक कहाँ और क्यों गिर गए थे? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ओस्लो हवाई अड्डे की नई इमारत के बाहर कार पार्किंग की जगह में कठोर बर्फ पे चलने के कारण गिर गए, क्योंकि वे ऐसी जगह में चलने के आदी नहीं थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपना चश्मा नॉर्वे में क्यों नहीं बनवाया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने अपना चश्मा नॉर्वे में नहीं बनवाया क्योंकि वहाँ पर चश्मे बनवाने की कीमत 6,000 क्रोनर यानी कि 36,000 रुपये से भी अधिक था। यह काफ़ी बड़ी रकम थी। उन्हें यहाँ चश्मा बनवाना महंगा लग रहा था। अगला प्रश्न है, धनी ने अपनी कहानी को सच्ची कहानी बताने के लिए क्या तर्क दिया? तो इसका उत्तर होगा, धनी ने अपनी कहानी को सच्ची कहानी बताने के लिए तर्क दिया कि शेर फॉरेन से भी मंगवाया जा सकता है। दादाजी दिल्ली के चिड़ियाघर से हवाई जहाज़ में भी रखकर ला सकते हैं, जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज़ में एक पोलर डॉग लाए थे। अगला प्रश्न है, धनी कहानी से प्राप्त रुपयों का क्या करना चाहता था? तो इसका उत्तर होगा, धनी कहानी से प्राप्त रुपयों से अपने दादाजी के लिए चश्मा बनवाना चाहता था क्योंकि उनका चश्मा टूट गया था। अगला प्रश्न लेखनी से है और लेखनी का पहला प्रश्न है, फोन से संबंध शिकायतें और बातें किस किस के बीच हुई? लेखक ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, फोन से संबंधित बातें लेखक और उनकी पत्नी के बीच हुई। शाश्वत ने धनी की शिकायत की कि उसने बिना कुछ पूछे ही फ़ोन काट दिया। लेखक ने कहा कि कोई व्यर्थ में फ़ोन नहीं करता, उन्हें पूछना चाहिए था कि फ़ोन क्यों और किस काम से किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के कुर्सी पर बैठते ही साशा वहाँ क्यों पहुँच गया? उसने लेखक को क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के कुर्सी पर बैठते ही साशा अर्थात शाश्वत वहाँ अपने भाई धनी की शिकायत करने के लिए पहुँच गया। उसने लेखक को बताया कि धनी लेखक की लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर उन्हीं की तरह बैठ जाता है, पेन पकड़कर कुछ कुछ लिखता है, लेखक की नकल करता है और यह भी कहता है कि वह उनसे भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता है। अगला प्रश्न है, शाश्वत स्कूल से क्या सीख कर आया था? उसने उस सीख का उपयोग कैसे किया? तो इसका उत्तर होगा, शाश्वत को स्कूल से पता चला कि नॉर्वे में शेर नहीं होते। यह जानकर उसने धनी की कहानी को दादाजी के सामने झुठलाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है चौथा, किसने किससे कहा और क्यों कहा? तो पहला है, अरे यह तो पूछ लेते कि किसका था। यह बात लेखक ने अपनी पत्नी से कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई यूं ही बिना काम के फ़ोन नहीं करता, किसी को ज़रूरी काम होगा तभी उसने फ़ोन किया होगा। खा है, मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। यह धनी ने अपने दादाजी से कहा क्योंकि वह अभी लिखना नहीं जानता था। ग है, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई थी। यह बात शाश्वत ने अपने दादाजी से कहा क्योंकि उसकी मैडम ने स्कूल में उसे बताया था कि नॉर्वे में शेर नहीं होते। उसे लगता था कि धनी ने झूठी कहानी सुनाई है। घ है, कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
यह बात लेखक ने अपने पोते शाश्वत से कहा क्योंकि शाश्वत धनी को झूठा साबित कर रहा था और धनी अपनी बात सच करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। कहीं दोनों की लड़ाई ना हो जाए, इसलिए भी लेखक ने ऐसा कहा। इसी के साथ प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला समाप्त होता है। धन्यवाद।